जैसे ही अगर हमारे पास 24 घंटे से कम का या 24 घंटे का कोल बचेगा तो निश्चित रूप से हमें भी उसका प्लान करना पड़ेगा और हमारे पूरे के पूरे पावर महकमा इस पे बहुत निटिग्रिटी के साथ नज़र रखे हुए है। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालत में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है। और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है केंद्र सरकार को उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर प्लांट सारे ही प्लांट 55% पे कर दी है कैपेसिटी। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। क्या दिल्ली में बिजली कटने वाली है? क्या दिल्ली में बिजली की किल्लत होने वाली है? क्या आपके घरों में बिजली के बल्ब की जगह मोमबत्ती जलने वाली है? ये तमाम सवाल इन दिनों कई लोगों के मन में कौंध रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है मंत्रियों के द्वारा, दिल्ली सरकार की तरफ से कई बयान जारी किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया, उसके बाद लोग जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई कोल क्राइसिस है या फिर नहीं? तो इसी पर आज आपको हम बताएंगे कि दिल्ली में कोल क्राइसिस को लेकर सरकार इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा रही है। आखिर दिल्ली की स्थिति क्या है बिजली के पूरे मसले पर। तो आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में किसी भी तरह की कोई क्राइसिस अभी नहीं है। दिल्ली में अभी बिजली कटने की बात जो है वो नहीं की जा रही है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में जो एनटीपीसी दिल्ली को पावर सप्लाई करती है, अगर वहां से और ज्यादा कम सप्लाई हुई तो फिर दिल्ली सरकार भी पावर कट के बारे में प्लान करेगी। ऐसा खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह चुके हैं। लेकिन अब आपको बता दें दिल्ली के जो ऊर्जा मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तरह की बातें की। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली में इस वक्त जो है वो कितनी बिजली की डिमांड है, दिल्ली में पीक डिमांड कितनी हुई, दिल्ली में एनटीपीसी अभी फिलहाल कितनी सप्लाई कर रहा है, इसके अलावा जो दिल्ली के पावर प्लांट है वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। इन तमाम बातों का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिस तरह के बयान केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वो गैर जिम्मेदाराना है। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं दिल्ली में बिजली की अभी जो कहानी है वो क्या है। एनटीपीसी से दिल्ली को करीब 4000 मेगावाट बिजली मिलती है। इस वक्त एनटीपीसी दिल्ली को की जाने वाली कुल आपूर्ति का 55% दे रही है। दिल्ली के पावर प्लांट जो गैस से बिजली का उत्पादन करते हैं उनकी क्षमता 1900 मेगावाट की है, जो इस वक्त 1300 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं। दिल्ली की इस साल पीक डिमांड 7400 मेगावाट तक पहुंची थी। हालांकि इस वक्त औसतन दिल्ली में बिजली की डिमांड 3500 मेगावाट है, यानी कि दिल्ली में अभी जो बिजली की डिमांड है वो काफ़ी कम है। 3500 मेगावाट औसतन दिल्ली में बिजली की डिमांड है, जिसे अभी सरकार आराम से पूरी कर पा रही है, जितनी सरकार को बिजली एनटीपीसी से मिल रही है और बाकी जो पावर प्लांट है वहाँ से मिल रही है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में पावर सप्लाई जो है वो कम होती है तो उसका सीधा असर दिल्ली की जनता पर दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन की बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एनटीपीसी अभी जो है वो 55% ही दिल्ली को उसकी कुल आपूर्ति का दे रही है और अगर किसी तरह का कोई कोल क्राइसिस नहीं है तो फिर आखिर क्यों इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, क्यों एनटीपीसी ने अपनी आपूर्ति जो है वो घटाई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की ओर से भी केंद्र सरकार को इसके बारे में पत्र लिखा गया है कि वहां पर जो पावर प्लांट हैं वहां पर कोयले का बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बिजली कटौती तक की जा रही है कई राज्यों के अंदर। क्या कुछ कहा है सत्येंद्र जैन ने, आप सुनिए। दिल्ली के अंदर इस टाइम बहुत ही कम डिमांड है। जो पीक डिमांड गई थी हमारी वो 7300 से भी ज़्यादा थी, 7400 गई थी। अभी जो पीक डिमांड है
4562 मेगावाट कल थी, 4562। इतनी कम होने के बावजूद भी कि हमारी डिमांड 60% रह गई है पीक से, उसके बावजूद भी बिजली के अंदर हमें आज आपको बता रहे हैं कि हम 17 रुपये यूनिट, 20 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहे हैं मार्केट से खरीद के, तब सप्लाई कर पा रहे हैं, जिनसे हमारे एग्रीमेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा हमारे एनटीपीसी के साथ हैं। एनटीपीसी ने सीधा ही कटौती करके ना आधी कर दी, और उनका एक ये पीपीए में एग्रीमेंट में होता है कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं पीपीए एग्रीमेंट के हिसाब से, अरे एग्रीमेंट में होता है साल में 85% टाइम उनको बिजली देनी होती है, 15% टाइम पर वो 55% तक जा सकते हैं। पर सारे प्लांट एक साथ थोड़ा कर सकते हो भाई, एनटीपीसी के एक प्लांट में हो जाए ऐसा, किसी में 2 में हो जाए, सारे प्लांट्स में अगर कटौती की गई है तो ये तो सत्येंद्र जैन को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। तो वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान आया और उन्होंने ये कहा कि फिलहाल किसी भी तरह का कोई कोल क्राइसिस नजर नहीं आ रहा है। अभी जो है वो 4 दिन का स्टॉक जो है उनके पास है, और उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन नया स्टॉक आता है। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से एक गलत मैसेज के जरिए, एक गलत कम्युनिकेशन की वजह से इस तरह का पैनिक हुआ, और उन्होंने चेतावनी भी दी है जो डिस्कॉम कंपनी है और गेल को भी कि इस तरह की अगर आप दोबारा से गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाएंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि टाटा पावर की तरफ से दिल्ली के जो उपभोक्ता हैं उन्हें ये मैसेज मिला था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली में पावर कट हो, क्योंकि इस वक्त थोड़ी क्राइसिस नज़र आ रही है। इसको लेकर भी जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई और ये कहा कि इस तरह से जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है डिस्कॉम कंपनी का वो नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है भविष्य में तो फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे, और इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई नहीं करें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको फोन करें और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन गेल ने एक मैसेज भेज दिया और इसने मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत। आर.के. सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको बता दें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अभी फिलहाल तो दिल्ली का काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अहम बातें की। पहली उन्होंने बात ये कही कि जो तमाम अधिकारी हैं वो इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं दिल्ली में जो बिजली जा रही है उसको लेकर, और साथ ही साथ ये कहा कि अगर आने वाले दिनों में सप्लाई घटती है बिजली की एनटीपीसी की ओर से, तो फिर उन्हें भी इस बारे में सोचना पड़ सकता है कि दिल्ली में पावर कट किया जाए या फिर नहीं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि कोल क्राइसिस जो है वो इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है उसका असर, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस बात को मान नहीं रही है। ऐसे में देश जो है केंद्र सरकार से चल नहीं रहा है। ये बयान दिया है मनीष सिसोदिया ने। श्री आर.के. सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि कोल क्राइसिस किसी के तरह का नहीं है, अफवाहें हैं, सब गलत स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसमें ये तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी देखी आर.के. सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इससे ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज
जिस मोड़ में पहुंच गई है, उससे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। तो कोयले की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अलग अलग बयान सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा गया कि आपके पास कम से कम 14 दिन का स्टॉक रहना चाहिए, तो केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि 4 दिन का स्टॉक काफी है और हर दिन नया स्टॉक आता है, इसलिए इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कोयले की किल्लत पर सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली के लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उनकी बिजली जो है वो कटने वाली है या फिर दिल्ली में पावर कट जैसी कोई बात अभी नहीं होने वाली है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो तमाम बातें हमने आपको बताई। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।